हार में शपथ जरूर हो गई, सम्राट को मुकुट पहना दिया गया, लेकिन असली चंद्रगुप्त जो उन्हें बनाया जाएगा वो 7 मई के बाद। और उसके बाद भी उनके पास 10 महीने हैं। 10 महीने, मैं क्यों कह रहा हूं 10 महीने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिनती कर लीजिए आप। 10 महीने में उन्हें बहुत कुछ करना है। पश्चिम बंगाल की विजय के बाद ये पूरी रणनीति थी कि उसके बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा, और वो विस्तार भूतो न भविष्यति होगा, ऐतिहासिक होगा। चंद्रगुप्त को बनाने के लिए दो दो चाणक्य पहुंच रहे हैं। इसके पहले हालांकि चंद्रगुप्त की भूमिका में बड़े हैं, जो उन्होंने एक प्रकार से छत्रपति सम्राट की भूमिका निभा दी है। केसरिया हर जगह लहरा रहा है, और इसीलिए 2 दिनों से एक वायरल हो रहा है गंगोत्री से गंगा सागर तक की तस्वीर। लेकिन 22-26 राज्यों में केसरिया लहरा रहा है, तो समझिए कि चक्रवर्ती सम्राट तो हो ही गए। तो चक्रवर्ती सम्राट स्वयं पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी वो चाणक्य की भूमिका में हैं, और दूसरे जिनको असली चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उनके साथ होंगे। तो 7 मई को पाटलिपुत्र की धरती पर 2 चाणक्य होंगे, और नए सम्राट जिनको चंद्रगुप्त बनना है। पश्चिम बंगाल की विजय के बाद जो ये रणनीति बन रही है, उसके पीछे का राज क्या है, खेल क्या है। मैंने क्यों कहा कि 10 महीने का वक्त है सम्राट चौधरी के पास खुद को साबित करने का। चुनौती बड़ी है। दोनों चाणक्य उनके पीछे मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन गुरु मंत्र भी उनको दे दिया गया है, कह दिया गया है वक्त कम है, साबित ज्यादा करना है। हालांकि वो टो पर 15 तारीख को कुर्सी संभालने के बाद से टो पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे आखिरी नॉट का, आखिरी हरी झंडी का। वो कल 7 मई को पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में उन्हें मिलेगा। मंत्री परिषद में कौन शामिल होंगे यह सेकेंडरी है, लेकिन मोदी और शाह पाटलिपुत्र की धरती पर होंगे तो एक संकेत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को है कि ध्यान रखिए, हम चट्टान की तरह सम्राट के पीछे खड़े हैं जिन्हें हम चंद्रगुप्त बनाना है। अब इसमें कोई तिकड़म नहीं करिएगा, इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं है, टांग खींचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों आए हैं यहां पर, तो इस बात का सिंबल है कि आप सभी अपने टेंटिकल्स को एक बार फिर से अंदर कर लीजिए। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, फैलाने की जरूरत नहीं है। तो टैंट्रम नहीं दिखाएंगे आप, टांग नहीं खींचेंगे आप, पजामे में रहेंगे आप, कायदे से काम करेंगे आप। ये रणनीति का हिस्सा है, और सम्राट को संकेत है कि आपको अगर चंद्रगुप्त बनना है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप 7वीं पास हैं या फेल हैं, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लाए हैं नहीं लाए हैं, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं दोनों चाणक्य के लिए। ये गौण है, ये विषय गौण है। आप में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप डिसिसिव हों, वो करके दिखा दीजिए। हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और संकेत वहां से जनता दल यूनाइटेड को भी है, उनके नेतृत्व को भी है। बहुत हो गया खींचतान, अब खींचतान मत कीजिए, परफॉर्म करने दीजिए। आपको हमने 20 साल साथ दिया, आप हेड ऑफ द अफेयर्स रहे, हम आपके साथ खड़े रहे, आपने अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन अब हम आपसे सहयोग चाहेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों साथी मिलकर के साथ चलेंगे। हम ना आपको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, तो आप भी हमें डिस्टर्ब ना करें। ये संकेत है साफ साफ। अब 10 महीने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए, प्रधानमंत्री दूसरे फेज के मतदान के बीच में या उसके बाद ही पश्चिम बंगाल से आ गए बनारस, और वाराणसी में कई चीजों का उद्घाटन किया, और वहां संकेत दिया वाराणसी में कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं है, ये योगी की तीसरे टर्म की दस्तक है।
अब योगी तीसरे टर्म में होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होना तो अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिव सरकार बनेगी, इसका संकेत मोदी ने दिया। और फिर एक और भाषण याद कीजिए आप, विजय भाषण था वो, पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हमारी बहनों ने सबक सिखा दिया, अब बारी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश की बहनें, हमारी माताएं बहनें अखिलेश यादव को सबक सिखाने जा रही हैं। सीधा अटैक था। पिछले बार का जो आंकड़ा है उसमें मुस्लिम प्लस बहनों का साथ बहुत मिला था अखिलेश यादव जी को लोकसभा चुनाव में। इसीलिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है नरेंद्र मोदी का कि नहीं, महिलाओं को, ये डबल एम में से एक एम को तो निश्चित रूप से अखिलेश के खेमे से निकालना है और एम को एम्पावर करना है, और वो एम महिला एम है। महिला को एम्पावर करना है। उसके संकेत मोदी अभी से देने शुरू कर दिए हैं। महिला आरक्षण के बहाने उन्होंने सीधा सीधा निशाना किया अखिलेश यादव की तरफ और कहा कि ममता बनर्जी ने धोखा दिया महिला आरक्षण में, तो उनको जनता ने सबक सिखाया। स्टालिन ने धोखा दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। जिसने धोखा दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। लेफ्ट को भी सिखा दिया केरल में, भले ही कांग्रेस पार्टी जीत करके आ गई, वो अलग विषय है। मोदी का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक की खिलाफत की है, महिलाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया। अब ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है नरेंद्र मोदी की, महिला वोटों पर नजर है। अब संकेत देखिए, जिस महिला वोट को लेकर के नीतीश कुमार ने इतनी लंबी पारी खेली, मोदी को मालूम है कि सिर्फ ईबीसी का इक्वेशन काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार के समर्थन में बिहार की महिला मतदाताएं बड़ी संख्या में लामबंद है और इसलिए इस लामबंदी को भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ करना चाहती है। और इसीलिए मोदी का मंत्र सम्राट के लिए है कि अगर आपको चंद्रगुप्त बनना है तो योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। मतलब कानून और व्यवस्था की हालात को आपको किसी भी हालत में सुदृढ़ करना पड़ेगा। आप रोज बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन चाहे कुछ भी कर लें, आप इंश्योर करें कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो गई है। और ये 10 महीने के अंदर करना है। फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वक्त बहुत कम है। इसीलिए सूट एट साइट का अगर आपको ऑर्डर देना है तो दे दीजिए। अगर आपके यहां लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सरकारी खजाने हम कब तक खोलेंगे? इसलिए गुरु मंत्र यह है कि सरकारी खजाना खोलने के लिए आपको जरूरी है कि बिहार के जनमानस में यह भरोसा देना कि कानूनी रूप से लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से वहां की